सत श्री अकाल जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह एंड वेलकम टू माई व्लॉग। सो अभी बज रहे हैं शाम के 3। आई होप यू कुड सी एंड येस, माई डेली अफर्मेशन इज़ ऑन माई स्क्रीन। आई बिलीव इन अफर्मेटिंग लॉट ऑफ गुड एंड पॉजिटिव थिंग्स इन लाइफ। सो अब जैसे कि मैंने आपको अपने व्लॉग्स में बताया भी है कि अगर आपको कुछ भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव चाहिए, आप अगर कोई टारगेट अचीव करना चाहते, हार्ड वर्क करना, कंसिस्टेंट रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ अपने टारगेट्स को एक फ्रेम डाउन करना, लिखना, क्लैरिटी लाना, माइंड में क्लैरिटी लाना, ये सब बहुत ज़रूरी है। अच्छा चलो, ये सब बात तो होती रहेगी। सो आज व्लॉगिंग का कॉन्टेक्स्ट ये है कि मैंने सोचा कि चलो एक नॉर्मल जो डेली रूटीन होता है वो आप सबके साथ में शूट कर दूँ। अब आप सब सोच रहे होंगे कि 3 बजे कैसे, है ना? सॉरी, आई एम कीपिंग माई फ़ोन। सो आज मैंने छुट्टी ली थी बिकॉज आई वॉन्टेड टू टेक सम रेस्ट। कभी कभार मन करता है डे ऑफ लेने का। सो आई टुक माई डे ऑफ। इट इज़ दैट डे टुडे। और सुबह बस मम्मी, डैडी, अमनदीप जी, मैं, हम सब साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे बिकॉज़ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जब आप वर्किंग प्रोफेशनल, आप खुद समझ सकते हैं कि बहुत कम समय मिलता है परिवार के साथ ऐसे मिल के बैठ के बातें करना। सो यस, आई वॉज बिज़ी विद दैट। हमने पराठी खाई, फिर पराठे के साथ दाल बनाना, कुकिंग करना। सो ये थोड़ा बिज़ी रूटीन था, इसलिए मैंने सोचा चलो व्लॉगिंग अब शुरू करती हूँ, अब फ्री हो गई हूँ। सो आई शो यू ऑल कि मतलब ग्रॉसरी में हमने क्या क्या मंगाया है। ओके, इंस्टा, ओके, अच्छा हाँ, गिव मी अ मोमेंट, आई जस्ट स्विच टू द बैक कैमरा एंड आई शो यू मैंने क्या क्या मंगाया है। सो बेसिकली स्विगी इंस्टामार्ट से हमने ऑर्डर करा है। आई एम स्टिल लर्निंग द प्रोसेस कि कैसे व्लॉगिंग करनी है। स्लोली एंड ग्रेजुअली डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड। सो दिस इज़ हाउ वॉट ऑल थिंग्स वी हैव ऑर्डर्ड। ये नॉर्मल जो हमारे हफ्ते की ग्रॉसरी होती है, ये मतलब अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ 2-3 दिन की ग्रॉसरी है। उसके बाद अगेन वी विल ऑर्डर। सो पहली चीज़ है, ये है पालक पनीर बनाएंगे, इसलिए मैंने पालक ऑर्डर करी है। इसके बाद लेट मी जस्ट शिफ्ट द कैमरा सो डैट आपको क्लैरिटी मिले। इसके बाद है हमारा हरा धनिया ऑर्डर किया है क्योंकि खाने में हरा धनिया डालना इज़ वेरी हेल्दी। फिर है टमाटर, देन सौंफ और गुड़ का मैं मिक्सचर बनाती हूँ। आई विल शो यू, अभी बनाऊँगी मैं। सौंफ को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर देती हूँ एंड देन आई ऐड गुड़ बेसिकली हमारे किचन में ना, हॉस्पिटल किचन में उस्ताद जी है, उन्होंने अपने गांव का ओरिजिनल गुड़ दिया है, तो मैंने उनसे गुड़ मंगवाया था। तो वो गुड़ और ये सौंफ, इसको मिक्स करूँगी। इट एक्ट्स अ वेरी गुड लैक्सेटिव एजेंट। गुड़ खाने के बाद खाना चाहिए क्योंकि वो आपके आयरन लेवल्स तो बूस्ट करता ही है, साथ ही साथ गुड़ और सौंफ का कॉम्बिनेशन आयरन लेवल बूस्ट करने के साथ साथ डाइजेशन भी बूस्ट करता है, फ्लैटुलेंस नहीं क्रिएट करता। नाउ व्हाट वी हैव इज़ करेला। सो कल शायद करेला बनेगा, उसके बाद हम बनाएंगे पालक पनीर। जैसे जैसे होगा आई ट्राई टू शूट पालक पनीर रेसिपी। करेला तो मम्मी बनाते हैं बिकॉज मम्मी के हाथ का करेला सबसे बेस्ट होता है। पालक पनीर मैं बनाऊंगी एंड डेफिनेटली आई विल शो यू ऑल कि हाउ डू आई मेक पालक पनीर एट होम इन पंजाबी स्टाइल। ये मम्मी ने मुझे सिखाया है। सो अब मम्मा तो कंफर्टेबल नहीं है व्लॉगिंग में आने में, बट डेफिनेटली जिस दिन वो कंफर्टेबल होंगे आई विल डेफिनेटली शो यू ऑल किस तरह से मम्मा बनाते हैं। बस दैट्स इट। थोड़ी सी चीनी डाल रही हूँ बिकॉज हम दोनों ही बहुत माइल्ड पीते। हाँ, ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए ना आपको? ठीक है, इस पर रख दीजिए। हाँ जी, थैंक यू। सो थोड़ी सी चीनी डाली है ना? अब इसमें डालूँगी, अच्छा स्ट्रॉन्ग पियेंगे या माइल्ड? माइल्ड ना, ठीक है। अब इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी, ये 2 नेस्कैफे। मुझे पता नहीं है, बहुत कम लग रही है क्वांटिटी। अमनदीप जी, ये क्वांटिटी कम नहीं लग रही?
देखो एक बार, ठीक है, तो शायद अब 3 ऐड करने वाले हैं 2 की जगह। लेट्स सी कैसी बनती है कॉफ़ी। ये ना मैंने यूट्यूब में देखा था कि अगर आप कॉफ़ी बना रहे हो, पहले उस मिक्सचर को ना आप ऐसे मिक्स कर लीजिए, ऐसे इस तरह। ये देखिए, चीनी और जो भी है उसको घोल के, चीनी और कॉफ़ी पाउडर, सॉरी, साथ ही साथ रख रही हूँ सारा सामान। फिर इसमें हल्का सा पानी लिया है मैंने। अब इसे थोड़ा सा गरम कर रही हूँ। गरम करके हमें इसमें डालना रहेगा और स्टर करना रहेगा। लेट्स सी कैसी बनती है कॉफ़ी हमारी। तो अब मैं ऐड करने जा रही हूँ गरम पानी। लेट्स सी, थोड़ा सा ऐड करना है बस। और अब हम इसे फेंटेंगे। इसे फेंट कर इसका वो थिक सा कंसिस्टेंसी बनाना है। मुझे लग रहा है काफ़ी मेहनत का काम है। इसे फेंट कर मैं आप सबसे मिलती हूँ। मैंने सोचा चलो जब तक कॉफ़ी मैं फेंट रही हूँ, मैं साथ ही साथ आपसे थोड़ी सी मन की बातें कर लेती हूँ। सो ये जो कॉफ़ी होती है, ये कॉफ़ी और टी, आई विल गिव यू 2 एग्जांपल्स। ये एक नॉलेज पर्पस के लिए मैंने सोचा लेट मी शेयर सम एजुकेशनल कंटेंट विथ यू ऑल। कॉफ़ी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन को हैम्पर करती है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर हैविंग कॉफ़ी, उसके बाद या उसके साथ आप कुछ भी ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल योर एग ऑमलेट या फिर उबले हुए अंडे, पोहा, वट एवर योर ब्रेकफास्ट इज, उसमें से वो कैल्शियम अब्जॉर्ब होने नहीं देगी। सो योर ब्रेकफास्ट, नो मैटर हाउ मच एवर इट इज़ हेल्दी, अगर आप उसे कॉफ़ी या टी के साथ ले रहे हैं, न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन में कहीं ना कहीं फ़र्क आएगा। नाउ व्हेन इट कम्स टू टी, चाय हमारा आयरन का अब्जॉर्प्शन हैम्पर करती है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप चाय के साथ पोहा ले रहे हैं जिसमें मूंगफली डली है, नींबू डाला है, लाइक हाउ अ मुंबईकर एंड अ साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट लुक्स लाइक, जैसे इडली हो गया, रवा डोसा हो गया, उसके साथ अगर आप ले रहे हैं चाय, सो अगेन उसका जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट है आपको नहीं मिलेगा। आपको लगेगा कि हाँ हमने बहुत हेल्दी खाया, बट चाय और कॉफ़ी के साथ आप ब्रेकफास्ट नहीं लीजिए। फिर आप सोच रहे होगे फिर अब क्या करें, इफ़ नॉट विथ टी और कॉफ़ी, आप अपना चाय और कॉफ़ी पहले ले लीजिए। यू कैन हैव अ मल्टीग्रेन रस्क या फिर खाकरा जिसे कहते हैं, वो आप ले सकते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं एडवाइस करूँ, आप ऐसे करिए, उसके 45 मिनट्स या 1 आवर बाद आप अपना ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। ट्राई टू अवॉइड कंज्यूमिंग एनीथिंग हेल्दी विथ योर टी और कॉफ़ी। मौसम बड़ा अच्छा हो गया आज सुबह से धूप नहीं निकली है ना मनदीप जी? आज धूप नहीं निकली है ना? आज धूप नहीं निकली है ना? आज मौसम बहुत अच्छा है, मतलब हम सब इतना अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपको बाहर का मौसम भी दिखाऊंगी जब मैं बालकनी में जाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल मैं किचन में हूँ। अब मैंने सोचा कि मतलब हमारा लंच आज थोड़ा लेट हुआ था क्योंकि ब्रेकफास्ट हमने थोड़ा लेट करा। छुट्टी के दिन ऐसे ही होता है, हो जाता है, इट्स ओके, इट हैपेंस। सो अब आप कॉफ़ी पीने के बाद सोच रहे हो थोड़ा सा पढ़ाई कर लूँ, देखते हैं इफ़ आई विल बी एबल टू डू इट और नॉट। मूड तो नहीं है पढ़ने का, बट ठीक है थोड़ा सा देख लूँगी। सो माई हस्बैंड इज़ लाफिंग। मैं जब भी पढ़ाई की बात करती हूँ ना, इनका ऐसे ही मुँह हो जाता है कि हाँ दीप तुमने पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया। बट मैं पढ़ती हूँ, जैसे हॉस्पिटल में रहती हूँ ना, सो जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं सोचती हूँ अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाऊँ, सो मैं पढ़ती हूँ तभी। अब घर पर क्या होता है कि घर पर एनवायरनमेंट उस तरह का होता है कि थोड़ा रिलैक्स हो जाए, चिल मूड वाला एनवायरनमेंट रहता है ना, तो पढ़ा नहीं जाता। पर आज मैं पढ़ूँ, आप भी तो पढ़ रहे हो सुबह से। सो सो इज़ अमनदीप जी ऐसी है कि उन्हें लगता है कि वो जैसे होते हैं ना नर्चरिंग, बट स्टिल उन्हें थोड़ा बोलना है कि नहीं आप नहीं कर पाओगे। बट ही हैज़ ऑलवेज बीन माई सपोर्ट सिस्टम। ये बस ऐसी वैसी बातों में बोल देते हैं, बट जब भी मैं उन्हें कुछ एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई या कोई भी प्रोजेक्ट हेल्प लेती हूँ, ही इज़ ऑलवेज देयर टू गाइड मी।
प्रोजेक्ट्स में तो ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी, मतलब कोई भी असाइनमेंट हो, प्रोजेक्ट हो, चुटकी बजा के मुझे बना के दे देते, तो मुझे इसमें टेंशन नहीं होता। सो हॉस्पिटल में हमें ना केस स्टडीज़ प्रेजेंट करनी रहती है। सो जो केस स्टडीज़ मैं इनको दे देती हूँ, ऑलमोस्ट तो मैं ही प्रेजेंट करती हूँ, बट कभी कभार क्या होता है ना, व्हेन यू आर टू बिजी टू ऑक्यूपाइड, तो उसे चैनलाइज करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैं अपना कंटेंट लिख लिख के उन्हें सबमिट कर देती हूँ, एंड देन ही मेक्स द पीपीटी फॉर मी, बिकॉज आई एम वेरी बैड इन डीलिंग विद द ऑनलाइन थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल एक्सेल हो गया, पीपीटी हो गया, सो आई एम नॉट गुड इन इट। बट अगर आप मुझे बुक और पेन दे दोगे, रिसर्च लिखनी है, पढ़ना है, आई एम काइंड ऑफ ओल्ड स्कूल टाइप की, बुक्स से नोट्स बनाना, चिट्स बनाना। सो स्टिकी नोट्स है मेरे पास, मैं मार्क करती रहती हूँ। मेरी पढ़ाई का तरीका इस तरह का है, क्योंकि शुरू से ऐसी पढ़ाई की। ही इज़ गुड ऑन द टेक्नोलॉजी पार्ट, सो वी बोथ मेक्स अ कॉम्बिनेशन। तो मैंने अपना सारा कुछ हार्ड कॉपी सबमिट कर देती है, एंड देन ही मेक्स अ नाइस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर मी। सो लेट्स सी, पढ़ूँगी वैसे, ऐसे दिन वेस्ट तो नहीं जाने दूँगी, थोड़ा तो प्रोडक्टिव बनाऊँगी। ये फेट रही हूँ, बट थोड़ा ही ठीक हो पाया है। लेट मी शो यू इट्स प्रोग्रेस, गिव मी अ मोमेंट, मैं कैमरा को फ्लिप करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये अब ऐसे हो चुका है। सो इसे और फेट रही हूँ, एंड आई होप, मैंने यूट्यूब में देखा था इसको लाइट ब्राउन होना चाहिए, एकदम थिकी क्रीमी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हो तो रहा है, बट हाँ टाइम लगेगा, ये भी पता चल रहा है। ये देखिए, इसे थिक करके मिलती हूँ। सो अब दूध गर्म कर रही हूँ मैं। टेक्सचर तो क्रीमी हो गया है, देखिए इस तरह का टेक्सचर है। लेट्स सी हाउ इट टर्न आउट। इसे मैं वॉश कर लेती हूँ। बहुत देखा था मैंने यूट्यूब में इस कॉफ़ी के बारे में, तो मैंने सोचा चलो लेट मी जस्ट ट्राई मेकिंग इट। दूध यहाँ पे गर्म हो रहा है, और मैंने सोचा चलो ये क्रीम कॉफ़ी इसमें डाल देती हूँ, थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ। काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी है, सो इट्स काइंड ऑफ अपीलिंग। कुछ वेस्ट नहीं करेंगे हम, सारा कुछ हम इसमें डालेंगे। इट्स हार्ड, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क, मतलब इसको फेंटने में ना मुझे लगता है ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट लग ही गए होंगे भाई, बहुत मेहनत है इसमें। ये जो फ्रॉथर नहीं होते हैं, फ्रॉथर के साथ फिर भी मतलब आसान है, हाथ से आप फेंट रहे हो ना, मेहनत है इसमें बहुत ज़्यादा, बट कोई बात नहीं, ये भी, इसके भी अपने मज़े। चलो अब कॉफ़ी डाल के देखते हैं। दूध हमारा हो गया, एंड नाउ विल ऐड इट। इसको एक खौला दे दूँ। लुक्स वेरी सेटिस्फाइंग, अगर आप देखोगे। दिखने में तो बड़ी फैंसी कॉफ़ी है, टेस्ट तो हाँ एवरेज ही होगा अपनी नॉर्मल कॉफ़ी जैसा, या फिर अच्छा भी हो सकता है। लेट्स सी। अब ये जो बचा हुआ है, ये थोड़ा थोड़ा इसी में ही ऐड कर देती हूँ। नाइस, कैफ़े वाली कॉफ़ी लग रही है। मुझे ना कैफ़े का बड़ा शौक़ है, बस आजकल थोड़ा जा नहीं पा रही हूँ। सो आई मिस दोस कैफ़े डेज। सो इन दैट मेमोरी दिस कॉफ़ी इज़ वेरी नाइस। कॉफ़ी जैसी, कैफ़े जैसी कॉफ़ी लग रही है।
I hope I'll be able to go to cafe very soon. So this is basically the cafe style coffee in short. Very nice. ये देखिए इस तरह से कॉफ़ी दिख रही है, सॉरी। वेरी नाइस, एकदम कैफ़े स्टाइल है, देख के मन कर रहा है पीने का। और बाहर का मौसम बारिश जैसा हो गया, अगर आप देखोगे। बालकनी में जाके दिखाती हूँ मैं। बाहर चलते हैं बालकनी में। बहुत ही बाहर का मौसम देख लीजिए, बहुत प्यारा हो गया है, बारिश जैसा। और हमारी कॉफ़ी इस सुंदर नज़ारे के साथ। मुझे ना बाहर का ऐसा मौसम देखकर कॉफ़ी पीना या चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे एक बहुत ही थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट देता है। सो यस, दिस इज़ हाउ द वेदर इज़। चलो अब कॉफ़ी पी के मिलती हूँ। एन्जॉय। मैंने सोचा आप सबसे थोड़ी बात भी कर ली जाए। सो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है एक हाथ से कैमरा पकड़ना, एक हाथ से कॉफ़ी पीना, बट येस आई एम रियली एन्जॉयिंग दिस वेदर। बहुत सुंदर है। कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है इस मौसम को, बट इट्स ब्यूटीफुल। मतलब धूप भी नहीं है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, थोड़ी सी गर्मी तो है, बारिश होगी तब थोड़ा मौसम ठीक होगा, बट बहुत अच्छा लगता है। ब्यूटीफुल। आप सब भी बताइएगा कि आपको ऐसे नेचर में बैठकर, बालकनी में बैठ के कॉफ़ी पीना, चाय पीना पसंद है कि नहीं। मुझे तो बहुत पसंद है। कॉफ़ी पी ली, कॉफ़ी बहुत अच्छी लगी अमनदीप जी को। अमनदीप जी कैसी लगी कॉफ़ी? वन ऑफ द बेस्ट कॉफी है। और वो ऊपर का वो जो फ्रॉथ जैसा आ रहा था, अच्छा था। बेस्ट। ही लाइक्ड इट। सो नाउ अभी मैंने जैसे आप सबको प्रॉमिस किया था, आई विल शो यू कि मैं किस तरह से सौंफ और गुड़ का जो मिक्सचर है, खाने के बाद हम यूजुअली ये खाते हैं। मीठे की जब क्रेविंग होती है तब भी आप ये प्रेफर कर सकते हैं। सो आई विल शो यू मैं कैसे बनाती हूँ। जैसे कि मैंने आप सबको प्रॉमिस करा था कि मैं दिखाऊंगी गुड़ और सौंफ का कैसे मैं बनाती हूँ। सो ये सौंफ का पैकेट है, हो गया। थोड़ा साइड में रख दीजिएगा काका। तो थोड़ा सा सौंफ डालूंगी, ऐसे ड्राई रोस्ट कर लूँगी ध्यान से। मैं रख दूँगी। गुड़ जो है, जैसे मैंने आपको बताया था उस्ताद जी ने गुड़ गिफ्ट करा था, काव का ओरिजिनल। ऐसे चीज़ें मुझे काफ़ी पसंद है। सो हाँ, वही गुड़ यूज़ होगा अभी तो। अमनदीप जी फ्रिज में से गुड़ निकाल के दे देंगे। बेसिकली ऐसा दिखता है, ये तो भी ख़त्म हो गया अगर आपको दिखाऊँ तो। गुड़ और सौंफ से ड्राई रोस्ट कर लूँगी। आई होप आपको दिख रहा होगा। थैंक यू। सो ड्राई रोस्ट करने के बाद इसे ठंडा करके बस गुड़ के ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स बनाऊंगी। गरम गरम इसलिए नहीं डालते क्योंकि फिर गुड़ को पिघला देगा। सो इस करके ठंडा करके शायद डालते, मे बी। मम्मा ने मुझे कहा है कि कभी भी सौंफ जो है वो आप अगर गरम कर रहे हो तो उसे ठंडा करके डालिए। अच्छा, सौंफ के एक बेनिफिट है। सो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं in a healthy way, so you can have jeera and saunf water
जीरा और सौंफ को आप पानी में डालिए, उबालिए और छाल के उसे एज अ टी पी लीजिए। ये डाइजेशन में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। जिससे सीवियर एसिडिटी होती है ना, कुछ भी खा ले उसे टीकी डकारें आने लग जाती है। सो दे कैन ट्राई दिस वन। ये ऑथेंटिक इंडियन देसी नुस्खे हैं जो सबकी मम्मियों को पता होगा। मैंने सोचा चलो आप सबके साथ शेयर कर लूँ। सो यस, ये थोड़ा सा हो गया ड्राई रोस्ट। बस ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे। गैस बंद कर लिए। गुड़ मैं आपको दिखा देती हूँ, जो गांव से प्योर खेत से उस्ताद जी ने लाया है। सो ये गुड़ कुछ इस तरह का है। 1 मिनट, ऐसे दिखता है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड, क्योंकि ऐसी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। ऑर्गेनिक ही होगा, गांव का बना हुआ है। सो इस गुड़ को यूज़ करेंगे। बस एंड में बताऊंगी कैसा है, क्योंकि अभी ये ठंडा होने में टाइम लग जाएगा। अब इतना तो मैं लेंथी व्लॉग नहीं कर सकती। एंड देन मैं क्या पढ़ रही हूँ, कैसे मैं प्रोडक्टिव बनाऊंगी अपने दिन को, आई विल शो यू अकॉर्डिंगली। कोशिश करूँगी पढ़ पाऊँ, कोशिश करूँगी। आई कैन नॉट गारंटी विद दिस बिकॉज आज डे ऑफ है। मेरा मन कर रहा है थोड़ा रिलैक्स रहूँ, बट स्टिल to make it little productive, to make it little more educational and informative, and to improve my knowledge, I think चलो एटलीस्ट आधा घंटा मैं पढ़ लूँगी। आधा घंटा, 1 घंटा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट एटलीस्ट आधा घंटा मैं अच्छे से डेडिकेटेडली जेन्युइनली पढ़ लूँ। सो हस्बैंड जी ने मैं थोड़ा टेस्ट करा रही हूँ, थोड़ा सा ये डाल के ठंडा करके, थोड़ा सा गुड़। कितने टुकड़े लोगे गुड़ के? 2 टुकड़े, ठीक है। सो ऐसे होता है गुड़ और सौंफ। देखते कैसा लगता है इन्हें अभी। सो बना लिया है मैंने। ये देखिए, ये बर्नी में इस तरह से है, गुड़ और सौंफ। सो जिसे भी चाहिए रहता है, ये मैं बर्नी बस टेबल पे रख देती हूँ। मम्मी, डैडी, अमनदीप जी, हम सब इसी में से खाते हैं। मैं पढ़ने बैठ गई हूँ। आधा घंटा ही पढ़ूँगी मोस्टली। मैंने सोचा चलो थोड़ा पढ़ लिया जाए। अमनदीप जी भी, मैं उन्हें देखती हूँ कि वो हमेशा पढ़ाई करते हैं, प्रोडक्टिव रहते हैं। ही ट्राई टू अवॉइड स्क्रीन टाइम इवन व्हेन ही इज़ हैविंग अ डे ऑफ। आज जब मैं ऑफिस नहीं गई, सो इन्होंने भी सोचा चलो लेट मी जस्ट स्टे होम एंड बी विद दे। सो स्टिल इवन इफ ही इज़ नॉट एट हिज क्लिनिक, ही मेक श्योर कि इनका दिन काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। मतलब सुबह वो क्लिनिक चले गए थे, दोपहर में आ गए थे, लंच के बाद ही इज़ स्टडिंग, ही इज़ मैनेजिंग हिज ऑल शेड्यूल कि किस तरह से क्या करना है, कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। सो आई फेल्ट कि ओके लेट मी जस्ट लर्न समथिंग फ्रॉम हिम एंड थोड़ा पढ़ लिया जाए। तो आज मैं पढ़ने जा रही हूँ डायबिटीज़ के बारे में, और मैं आप सबको थोड़ी सी अलग हट के डायबिटीज़ के रिगार्ड्स में आपको नॉलेज देने की कोशिश करूँगी। ये जो बुक है ये बेसिकली मेरे हस्बैंड की बुक है। सो व्हेन ही वाज डूइंग हिज डायबिटीज़ लर्निंग कोर्स, understanding about diabetes, what hormones and what is the pathophysiology about it. So he used to refer this book somewhere. So I thought okay let me just read his book. अगर कुछ अच्छी knowledge मिलती है I'll try to share with all of you all. मैं जस्ट पढ़ रही थी अबाउट डायबिटीज़, तो उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सामने आया विच इज़ NPDR, नॉन प्लोरिफेरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, जब आपके शुगर लेवल्स हाई होते हैं, व्हेन समबडी इज़ डायबिटिक, आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं नियर योर रेटिना, जो आपके आँखों में होते हैं, सो देयर इज़ एन एक्स्ट्रा लीकेज, फ्लूइड लीकेज होता है, जिसकी वजह से आपको दिखने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है।
अब जब डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है इनिशियल स्टेज में पेशेंट बहुत अच्छे से देख पाता है, बट जब तक ब्लड लीकेज होता है उसके बाद दिक्कतें शुरू हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके घर में कोई भी डायबिटिक पेशेंट है, इर्रिस्पेक्टिव आपके कोई भी नोन टू फैमिली मेम्बर है, उन्हें प्लीज़ आप बताइए कि अगर डायबिटीज़ है तो आँखों का चेकअप कराना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आँखें वो पहली चीज़ है जो डायबिटीज़ के बाद अफ़ेक्ट होना शुरू होती है। So now I'll be studying, because to end this vlog I thought, okay, let me just quickly brief you about what am I going to study. So I'm going to study this in detail. अब definitely मैं सारी चीज़ें आपको clearly discuss नहीं कर पाऊँगी in this vlog, because ये काफ़ी lengthy हो जाएगा, and plus कैमरा सामने रख के पढ़ाई पे फोकस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है. सो आई एम गोइंग टू एंड इट हियर. आई होप आपको मेरा आज का जो डेली व्लॉगिंग प्रोसेस है अच्छा लगा. आई इवेंचुअली ट्राई टू टेक माई डे ऑफ वेरी प्रोडक्टिव. उसे प्रोडक्टिव बनाना, ये नहीं कि बस सोए उठे खाना खाया और बस ऐसे ही दिन गया. येस, समटाइम्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट, नेसेसरी, बट मैं कोशिश करती हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन और पर्सपेक्टिव है, कि अगर आप थोड़ा सा कुछ भी प्रोडक्टिव कर लो, कुछ भी हो सकता है. जैसे अगर आप पढ़ाई नहीं करते, अगर आप पढ़ाई मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, सो यू कैन डू समथिंग आउट ऑफ योर. अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, आप कैसे अपनी वर्क लाइफ को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपना परफॉर्मेंस एट योर वर्क प्लेस. मैं पढ़ाई इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरी नॉलेज से ही सारा कुछ है. अगर नॉलेज अच्छी है तभी मैं पेशेंट को अच्छे से काउंसिल और गाइड कर पाऊँगी. सो फॉर मी, आई बिलीव मेरी जो लाइन है, पढ़ाई मरते दम तक बंद नहीं होनी चाहिए. हम कहते हैं ना कि ठीक है अब तो इतना पढ़ लिया, अब चलो बेसिक्स पे रहते. बेसिक्स रिवाइज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. मैं अभी तक अपने बेसिक्स रिवाइज़ करती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एडवांस नॉलेज लेने के चक्कर में हम अपने बेसिक्स भूल बैठते हैं. सो बेसिक्स को रिवाइज़ करो और न्यू नॉलेज लो, रिसर्चेस पढ़ो. डेफिनेटली इन माई अपकमिंग व्लॉग्स मैं ये भी बताऊँगी कि रिसर्च किस तरह से मैं करती हूँ, बट आई थिंक सो दैट विल बी इन माई लेटर व्लॉग्स, नॉट वेरी सून. I'll see how this vlogging process will go. ये कितना लोगों को पसंद आ रहा है, बट yes, definitely one day I will definitely shoot about research, because वो ज़्यादा educational हो जाएगा. It is going to be more of education, maybe 100% education, क्योंकि उसमें तो मैं आपको बताऊँगी क्या लिंक्स रेफ़र करते हैं, कैसे बुक से आप अपने टॉपिक्स डिसाइड कर सकते हैं, कौन से टॉपिक पे आप रिसर्च करना डिसाइड कर सकता है, ऑथर कैसे डिसाइड करना है. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वे, बट आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो. अब मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ, बिकॉज इम्पॉर्टेंट टू गिव हाफ एन आवर एट लीस्ट टू माई बुक्स, एंड आई सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट व्लॉग. सत श्री अकाल जी.